नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के संभल से है, जहां आज पुलिस का हाई अलर्ट रहा। इस दौरान एडीजी जोन बरेली ने भारी पुलिस के साथ शहर भर का भ्रमण कर आम जनता से सीधे संवाद किया और आम जनता से पुलिस का सहयोग करने की अपील की। आपको बता दें, बीते 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन संभल में सीए की हिंसा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि तत्कालीन एसपी यमुना प्रसाद सहित 70 के करीब पुलिसकर्मियों और कुछ मीडियाकर्मी घायल हुए थे। हालांकि तब पुलिस ने तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर मामला शांत कर दिया था। आज उसी हिंसा को देखते हुए संभल में पुलिस हाई अलर्ट पर रही और जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। एडीजी जोन बरेली अविनाश चंद्र ने सुबह ही संभल में डेरा डाल दिया। उन्होंने एसपी संभल चक्रेश कुमार और भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर का पैदल भ्रमण किया और बीच बीच में जनता से संवाद किया। लोगों को समझाया कि आपको आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से डरने की जरूरत नहीं, पुलिस हमेशा आपके साथ है। साथ ही उन्होंने असामाजिक तत्वों के बारे में पुलिस को जानकारी और पूरा सहयोग करने की अपील की। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। के बारे में आप देख रहे हैं कि कोरोना काल अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इसमें जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, दूरी बना करके रखना, मास्क रखना करनी चाहिए। दूसरा संदेश है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ट्रैफिक के नियम क्या है? अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट लगा के गाड़ी चलाइए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, मोबाइल फोन पर बात मत करिए। अगर कहीं ट्रैफिक सिग्नल है तो वहाँ पर रुकिए, तेज गति से गाड़ी मत चलाइए। 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपने निजी हित को समर्पित करना पड़ता है। अभी क्या होता है, बिना नंबर की गाड़ी लोग लेकर के चल रहे हैं, 3-3 सवारी चल रहे हैं, 4-4 सवारी चल रहे हैं, तो आप अपनी जान को खुद जोखिम में जान रहे हैं। जब पुलिस चालान करती है तो आपको खराब लगता है। अगर आप 100 मीटर ही घर से निकल करके जा रहे हैं, उसमें ही एक्सीडेंट रोका हुआ है और लोग या तो अपंग हो गए हैं या उनकी जान चली गई है, तो ये मत कहिए कि मैं तो केवल दूध ले हुए हैं। या जो लोगों का घर भी है, मकान मालिक हैं, वो अपने किराएदारों का सत्यापन करवाएं, या जो लोगों को वो काम पे रख रहे हैं उनका सत्यापन करवाएं। पुलिस आजकल ऑनलाइन सत्यापन कर देती है, उससे अगर कोई घटना होती है तो कम से कम आप सुरक्षित हैं। नहीं तो अगर किसी अपराधी को आपने काम पे लगा लिया और कहीं की पुलिस आकर के उसको पकड़ी तो वो तो जाएगा ही जाएगा, आपकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसलिए जिसको भी आप काम पे रख रहे हैं उसका आप सत्यापन करवाइए। काम में आती है, आपके सामने आती है, कहीं कोई अपराध होता है, कोई किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी करता है, कहीं पे कोई चोरी और इस तरह की कोई घटना करता है, कहीं पर कोई ऐसी बात करता है जिससे कि हमारे समाज की कम्युनल हार्मोनी खराब होती है, हमारे यहाँ की अमन शांति को खतरा होता है। तो ऐसी बात अगर आपकी निगाह में आती है, आपको कहीं पता चलती है, तो आप उसको अपने आसपास के जो चौकी हैं, जो पुलिस थाने हैं, वहाँ पर जरूर बताएं। सारे कैसेट वीडियो YouTube पे उपलब्ध है, उसको आप देख करके ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और उसको निकटतम चिकित्सालय में आप पहुंचाइए। उससे कम से कम उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। आप सादे वस्त्रों में पुलिस हैं और हम खाकी वर्दी में आम नागरिक हैं। हमारा आपका उद्देश्य एक है। उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रण, की समाज में अपराध घटित ही न हो। दूसरा उद्देश्य है अपराध का अनावरण, मुलजिम पकड़ा जाए, माल बरामद हो, जिसका सामान गया उसको त्वरित वापस कर दिया जाए। अगला जो आप सहयोग व्यवस्था बनाए रखने में, क्योंकि संभल जिला एज सच बहुत ही सेंसिटिव जिला माना जाता है, कम्युनल हार्मोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिमिनल इंसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले साल का उदाहरण मौजूद ही है आपको, सीए विरोध में क्या हुआ था, सब आप जानते हैं। तो जहाँ पर भी इस तरह की खुसफुसाहट है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो भी आप सुन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको वेरीफाई करिए और ठोक पीट करके बचा दीजिए, तो हमें बताइए, आप में बता दीजिए। वेरीफाई करने का काम, उस पर कार्रवाई करने का काम हमारा है। तो जो भी आपको सोशल मीडिया पे आपको कोई पोस्ट आया हो या एक्चुअल में आपने कुछ सुना हो, तो आप हमें बताइए। जो व्यापारी अपना व्यापार करते हुए, वकील अपनी वकालत करते हुए, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी करते हुए, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करते हुए, फार्मर अपनी किसानी करते हुए, केवल और केवल अपना आंख और कान खुला रखे। अगर उसके सामने कोई आपराधिक कृत्य कारित हो रहा है तो हर आदमी देखता है, सुनता है। सर, आज फ्लैग मार्च किया है, लोगों से संवाद भी किया है सर। आज यहाँ पे मेरा आकस्मिक आना हुआ और यहाँ पे आकर के पैदल गश्त हम लोग पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं
और आम नागरिकों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं और उनमें विश्वास कायम करा रहे हैं कि पुलिस और पब्लिक एक है। पुलिस खाकी वर्दी में आम नागरिक है और आम नागरिक सादे वस्त्रों में पुलिस है। हमारा और पब्लिक का उद्देश्य एक है। उद्देश्य क्या है कि समाज में आपराधिक घटनाएं घटित न हो, यदि घटित हो तो उनका शीघ्र अनावरण हो, मुलजिम पकड़े जाएं, माल बरामद हो, जिसका माल है उसको यथाशीघ्र वापस करा दिया जाए। अगला उद्देश्य कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे और तीसरा उद्देश्य है कि जनता की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण हो। इसमें जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा मायने रखता है और उनसे यही हम निवेदन करने आए हैं कि उन्हें कुछ अलग से नहीं करना है। अपना सामान्य काम करते हुए, अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार करते हुए, डॉक्टर है तो डॉक्टरी करते हुए, वकील है तो वकालत करते हुए, स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई करते हुए केवल और केवल उसको अपना आँख और कान खुला रखना है। जो उसको दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, अगर उसमें कोई आपराधिक कृत्य कारित हो रहा है तो इन फुल कॉन्फिडेंस पुलिस को बताए। पुलिस उसकी गोपनीयता को बना करके रखते हुए केवल सूचना पर कार्रवाई करेगी। अगला संदेश मैंने दिया कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। ट्रैफिक के नियम बहुत सिंपल हैं। अगर आप 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो 2 सवारी से ज़्यादा मत चलिए, हेलमेट लगा के चलिए, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करिए, शराब पी के गाड़ी में चलाइए, नियंत्रित गति से गाड़ी चलाइए। 4 व्हीलर चला रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन पर बात मत करिए, शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, सीट बेल्ट लगाइए। सबको पता है लेकिन तब भी हम पालन नहीं करते हैं, तो आत्मचिंतन करने का विषय है। अगला संदेश दिया कि कोरोना काल में अभी भी हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, 6 फीट की दूरी बना करके रखने की ज़रूरत है, हाथ सैनिटाइज करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ स्टीम इनहेलेशन का बड़ा ही इफेक्टिव असर पड़ा हुआ है। प्रिवेंटिव असर भी है, इसका क्यूरेटिव असर भी है। तो सभी जनता से मैंने ये अनुरोध किया है कि सुबह शाम स्टीम इनहेल करें, उससे कोरोना की बचत होगी। ठीक है सर। पुलिस को भी कुछ निर्देश दिए हैं कुछ? पुलिस को अभी हम मीटिंग करके इनको बताएंगे कि साफ़ सुथरा काम करें, जनता के प्रति समर्पित रहें, सुने सबकी लेकिन करें वही जो नियमानुसार सही है।